स्टूडेंट, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान होता है। शिक्षा का क्या हुआ? शिक्षा का अर्थ हुआ व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा किस लिए होती है? व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए, विकसित करने के लिए। और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। यानी मनोविज्ञान क्या करता है? प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो दोनों मिल गए तो क्या हुआ? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यक्ति के व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं? छात्र होता है, शिक्षक होता है और शिक्षण सामग्री। ये तीनों मिलकर के शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ? छात्र, शिक्षक और शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी सीखने वाली जो सामग्री है, जिसके द्वारा छात्र शिक्षक दोनों आपस में मिल करके बालक की पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को बेहतर बनाया जाता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। यह दो शब्दों से मिला है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अर्थात शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। यानी शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग। शिक्षा की प्रक्रिया में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अर्थात प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, जिससे मनुष्य को बेहतर बनाया जा सके। अब हम लोग आते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की। अब इसका स्कूल कॉलेज में प्रयोग किसने सबसे पहले किया? तो स्कूल कॉलेज में सबसे पहले इसका प्रयोग स्टैनली हॉल ने 1889 में किया था, जिसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। तो औपचारिक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग स्टैनली हॉल ने 1889 में किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान एक आंदोलन के रूप में कब प्रस्फुटित हुआ? तो शिक्षा मनोविज्ञान को आंदोलन का रूप देने वाले या शिक्षा मनोविज्ञान को आंदोलन का जन्मदाता रूसो को कहा जाता है। रूसो कौन थे? फ्रांस के मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद और राजनीति शास्त्री भी थे रूसो। इनकी एक रचना है एमिल बहुत ही इनकी फेमस रचना है। यह परीक्षाओं में बार बार एमिल के बारे में पूछा जाता है। एमिल एक कैरेक्टर भी है और उनकी रचना का नाम भी है एमिल। इस रचना के द्वारा ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को एक आंदोलन का रूप दे दिया पूरे यूरोप में, और इनकी जो प्रसिद्धि पूरे यूरोप में फैल गई। अब हम लोग आते हैं आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत। आधुनिक काल में, आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? तो यह शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में। और इस शुरुआत करने वाले 3 शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक थे, हर्बर्ट पेस्टालॉजी, ये दोनों लोग अमेरिका के थे, और फ्रॉवेल जर्मनी। इन 3 लोगों ने मिलकर आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की 19वीं शताब्दी में, जिससे शिक्षा में बेहतर परिणाम आने लगे और शिक्षा में व्यापक सुधार हुए।
इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे हम लोग आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं स्कीनर के द्वारा जो परिभाषा दी गई, देखते हैं हम लोग। बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन होता है। स्कीनर कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत शिक्षा के से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मनुष्य का पूरा व्यवहार है या उसकी पर्सनालिटी है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो परिभाषा है वह है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तथा सीखने के अनुभवों का व्याख्या करता है। अनुभवों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? यानी बालक जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेके उसके वृद्धावस्था तक वो जो भी चीज़ें सीख रहा है, जो अनुभव प्राप्त कर रहा है, उन सब की वह व्याख्या करता है, वर्णन करता है। यही शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अब हम लोग आ जाते हैं शॉरे व टेलफोर्ड के अनुसार। तो इनके अनुसार क्या है? ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। शॉरे व टेलफोर्ड कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज करता है। ये जो शॉरे और टेलफोर्ड मनोवैज्ञानिक है, ये कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज करता है। यानी साइंटिफिक तरीके से जो बालक सीखता है, जो मनुष्य सीखता है, उन सब का यह परीक्षण करता है, उनकी खोज करता है। और इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में व्यापक सुधार लाता है। ये तीनों जो परिभाषाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है मानव विकास के लिए? मनुष्य के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं के निराकरण के लिए, मनुष्य की पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है, जिसके द्वारा मनुष्य की विभिन्न कमियों को दूर करके उसे एक विकसित मानव बनाया जा सके। दूसरा अधिगम, सीखने के लिए, यानी जब हम सीखेंगे तभी बेहतर बनेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम की प्रक्रिया को आसान बना देता है, सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर कर देता है, जिससे बालक बेहतर ढंग से सीखता है और उसकी पर्सनालिटी में विकास हो जाता है। इस प्रकार जो आज का ये टॉपिक है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपसे अगले दिन हम लोग मिलेंगे।